देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर नेमत के साथ। हफ्ते का आगाज और हफ्ते के आगाज के साथ ही जो सियासी मैदान है उसके हलचल बरकरार नजर आती है। जैसे कि पिछले हफ्ते ही प्रेडिक्ट किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम है कि इलेक्शंस कराने होंगे पंजाब में, और इलेक्शंस कराने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टाइमलाइंस का तस्करा किया था। आज उन टाइमलाइंस के पेश नजर हुकूमत को फंड्स का इजरा करना था, और फंड्स के इजरा के हवाले से हुकूमत के जो इस वक्त के जो इम्कानात हैं वो यही है कि हुकूमत इस तमाम तर मामले को पार्लियामेंट में लेके जाना चाहती है। आज पार्लियामेंट में इस हवाले से बहस भी हुई और इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले तस्करा करेंगे कि इस वक्त ये जो कुछ हो रहा है, इससे पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ। क्या हुकूमत इस वक्त सोच रही है और हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या मौजूद हैं? कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें क्या निकल के सामने आया, और अब जो पार्लियामेंट और ज्वाइंट सेशन में जो ये मामला ले जाया गया है उससे क्या अपडेट आ सकती हैं? हमारे साथ सवाल से गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है जनाब जहांगीर सैयद साहब। इनसे जरा कोशिश करेंगे जानने की कि आखिरी जो माजरा है वो क्या है और ये बात कहाँ जाकर रुकेगी। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जहांगीर साहब, ये जो जरा सीक्वेंस देखते हैं, पिछले हफ्ते कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बात हो रही है कि उस वक्त उस इजलास में जो वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज थी वो कुछ ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आई, और उस इजलास में शायद जो हुकूमत दावा कर रही थी कुछ ऐसी सूरत निकल के सामने आएगी कि हुकूमत के लिए बड़ा क्लियर फेवर होगा, वो भी निकल के सामने नहीं आया। और आज ये पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन है, ये क्या एविडेंस है, ये किस तरीके से अनफोल्ड होकर नजर आ रहे हैं? देखें, अपेरेंटली जिसे कहते हैं ना, बज़ाहिर तो जो सूरत हाल है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का की जो ड्यूटी है, जो उसकी जिम्मेदारी है, जिसका स्ट्रक्चर ऑफ वर्क है वो ये है कि वो तशरीहात करे कवानीन की और आइन की। तशरीह करना उसका काम है, आइन को लिखना उसका काम नहीं है, आइन में कोई तरमीम करना उसका काम नहीं है। लिहाजा ये समझते हैं कि जो कि आज की जो चीज़ें हैं वो उसमें सवालिया निशान कुछ लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर ये निशान है कि वो जनाब वो हेड ज़रूर हैं, लेकिन उनको ये हक नहीं है कि वो बोर्ड बनाएं और अपनी मर्जी से जो है बोर्ड बनाएं, और उन पर इल्ज़ाम भी आ रहे हैं कि फेवरटिज्म करते हैं, लाइक माइंडेड जजेस को जो है वो अपने बेंच में लेते हैं, पैनल में लेते हैं, और इसकी वजह से ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन मसला ये कि क्या ये हल है कि आप जो है पार्लियामेंट में तरमीम उस वक्त कराएं? टाइम की बड़ी अहमियत होती है कि उस वक्त तरमीम कराएं जब पहले ही क्यास और इंतशार फैला हुआ है, और ये सुप्रीम कोर्ट भी कोई फैसला दे सकती है, इतना ब्लंट, इतना खतरनाक फैसला जिसे समझा जाए कि वो वजीर आजम को घर भी भेज सकती है। इस सूरत हाल में क्या आप लोग देख रहे हैं कि कोई अमन अमान की सूरत हाल है, या इलेक्शन में जाने माजरत के साथ कथा कलामी करूंगा आपको जी कथा कलामी करूंगा। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह, यकीनी तौर पे अदलिया ने एक फैसला दिया, उसका एहतराम भी है, लेकिन ये अदलिया के तक बात पहुंची क्यों? और फिर अदलिया ने जो फैसला दिया, 342 का अरकान है पार्लियामेंट की मैं बात करूं, 42 लोगों ने बस उस करारदाद के ऊपर दस्तखत किए जो हुकूमत ने पास की। उन दस्तखत की बात की जाए तो उसमें भी कोई बड़ा सियासतदान नजर नहीं आता, कोई टियर 1 का लीडर नजर नहीं आता। पीपल्स पार्टी तो उस तमाम तक करारदाद में देखा जाए तो उसकी उस तरीके से उसमें स्टेक ही दिखाई नहीं देता। नून लीग के भी जो सीनियर वज़रा हैं उनका उसमें दस्तखत शामिल नहीं है। तो सर ये तो फिर बहस जारी रहेगी ना कि हुकूमत कहीं ना कहीं इस हवाले से जानती है कि या समझती है कि इसके कुछ असरात नेगेटिव आ सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपनी सीनियर लीडरशिप को इससे दूर रखा। देखिए, एक तरफा एक एंगल आपने लिया है कि ये सूरत हाल तो जो है ये इसमें हकीकत है कि ये जो पार्टियां हैं ये ना आपस में मुनज़्ज़म है, ना इनका होमवर्क है, और इसीलिए ये इलेक्शन अपने वक्त पे करवाना नहीं चाहती। जो 90 डेज हैं आइन में लिखे गए हैं और उससे बाहर जाना चाहती हैं, 8 अक्टूबर को करना चाहती हैं। उसके बाद भी शुकूक व शुबहात है कि वो साल भर के लिए बढ़ा दे, 2 साल के लिए बढ़ा दे। ये तशवीशनाक सूरत हाल है। लेकिन हुआ क्या है, इमरान खान की पॉलिसी आप देखें, तहरीक इंसाफ की पॉलिसी आप देखें कि उन्होंने स्प्लिट किया, सूरत हाल को स्प्लिट किया, इस्टेब्लिशमेंट पर जो है उन्होंने तरीका किया, वो 2 हिस्सों में बट गई है। एक जो है
एक जनरल की बात करते हैं तो दूसरा दूसरे जनरल पर तनकीद करता है उनके दौर के, और इस तरह ये बिखरा हुआ। अब ये इदारे अगर इसी तरह टूटे, और दूसरी तरफ ये कि जब इनका वक्त आया तो ये जो है जनाब सुप्रीम कोर्ट के पीछे पड़ गए। और उसकी वजूहत हो सकती है, कुछ ऐसी लीगल वजूहत भी हो सकती है कि जो सवाल उठाए जा सकते हैं या उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज ला सकते हैं। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है कि कोई बहुत बड़ा फैसला आ सकता है, इधर से इमरजेंसी लग सकती है, इधर से वजीर आजम के जाने का खतरा है, इधर से जो है कॉन्स्टिट्यूशनली चेंज आ सकती है। अब अभी कुछ और भी हो सकता है जिसके लेकिन इम्कान लेकिन जहांगीर साहब, मैं फिर मेरा सवाल फिर वही रहेगा। 342 का अरकान है, अगर वो करारदाद पास करता है तो 42 अरकान असेंबली के दस्तखत होना ये खुद इस करारदाद की कमजोरी को जाहिर नहीं करते। मेरे ख्याल से इसके ऊपर कुछ नहीं तो 150 लोग तो कम से कम दस्तखत कर सकते थे, क्योंकि 12-13 जमातें इसको। ऐसा आईनी चेंजेस होती हैं, तरामीम होती है, अमेंडमेंट होती हैं, ये सब चलता रहता है। अब मजबूत तो जो रिवायत, जब स्ट्रेंथ शो करने की बात आती है तो मेरे ख्याल से तो फिर बेहतर तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है ना, फिर तो एक यूनिटी दिखाई जाती है। मेरी बात आप सुने, बेहतर तरीके से जब इस्तेमाल किया जाता है जब स्प्लिट नहीं है। कोर्ट में कितना बड़ा स्प्लिट है, जजिस से उन्होंने मुलाकातें शुरू की हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने। और ये एक अच्छी बात ये है कि जो नाराज थे, जो अब उनके बेंच में नहीं आ रहे थे, और ये एक मिसाल बन गई थी कि वो लाइक माइंडेड को बटाते हैं। अब उन्होंने मुखालिफ जजेस के भी बेंच बनाए हैं, उसके अंदर डाले हैं, लेकिन उसमें भी एक इंजीनियरिंग की कैफियत के बारे में निशानदेही हो रही है। जो टू मेंबर्स का बेंच होता है उसमें ये होता है कि नल एंड वाइड हो जाता है फैसला। अगर एक ने मुखालिफत की तो दूसरा फैसला भी जो है वो नल हो जाता है। तो ऐसी सूरत में फैसला तो नहीं आएगा। ये तो 3 का इसलिए बनाया जाता है कि 3 में एक अक्सरियत ही दो अगर एक तरफ चले जाए और एक अकेला रह जाए तो फैसला जो है वो करार पाता है कि ये जनाब ये फैसला ये जो थोड़ा मुतनाज़ हैं इसमें, लेकिन फैसला जरूर है और ये जो है काबिल अमल है, क्योंकि 2 और 1 की अक्सरियत है। ऐसे बेंच बनाए गए 2-3 जो सिर्फ जो है 2 मेंबर्स पर मुश्तमिल है, इस पे फिर सवाल उठाए जाएंगे। तीसरे पे कुछ जो बनाए उसमें भी कुछ एहतियात की गई है, जो 3 मेंबर्स पर मुश्तमिल है। वो एहतियात ये की गई है कि 3 मेंबर्स रखें, लेकिन कहते हैं जो इल्जाम चीफ जस्टिस के लाइक माइंड कहा जाता है, फिर वही है कि वो एक ऐसा 2 ने अगर फैसला भी दे दिया तो तीसरा जो सुपीरियर होगा वो अपना फैसला तो उसको यही नुकता है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक जो फैसला आता है उसकी सैंक्टिटी मुकम्मल तौर पर इंश्योर होनी चाहिए, और हुकूमत की तरफ से भी क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं मौजूद है करना क्या है। ये उनका जो फैसला है कि ये पार्लियामेंट इसको मंजूर करेगी, इसमें भी जो है सवालिया निशान है। इसकी एक रस्मी बात तो हो सकती है पार्लियामेंट असल इसी मुद्दे के ऊपर आ रहा था कि जो करारदाद थोड़ी पास होती है। सर यही मैं कहना चाहता था कि एक रस्मी चीज तो एक कैफियत है, लेकिन शायद अगर इस करारदाद के ऊपर कुछ और दस्तखत होते तो माजरा कुछ और होता। लेकिन जहांगीर साहब, इसके बाद एक कौमी सलामती का कमेटी का इजलास तलब किया गया। गालिबन तारीखें भी कुछ ऐसी हैं जो पिछले साल खान साहब ने कौमी सलामती का इजलास जब तलब किया था और इस बार शहबाज शरीफ साहब ने तलब किया। उस वक्त कहा यह जा रहा था कि खान साहब ने किसी तौर पे जो साइफर वाला मामला था उस पे कौमी सलामती की कमेटी से वो वर्डिक्ट निकलवा लिए थे या डॉक्यूमेंट करवा लिए थे। लेकिन इस बार शहबाज शरीफ साहब जिस मकसद के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास उन्होंने तलब किया था, क्या वो मकसद आपको लगता है वो हासिल कर सके या वो अचीव हो सका? इमरान खान साहब ने जो साइफर लहराया था और वो उसमें इन्होंने कमेटी भी कायम की थी, इन्होंने ज्वाइंट इजलास बुलाया था उसके अंदर, लेकिन उसमें किसी ने खुल के नहीं बोला था कि ये साइफर अमेरिकन है और वो वहां से आया है। ये इबाम रखा गया था और एक ही बोला जा रहा था, वो इमरान खान की पार्टी और इमरान खान जिसके बारे में कह रहे थे। अब आप अलमिया देखें, आयरनी देखें, वक्त की आयरनी देखें आप, कि वो ये कह रहे हैं कि वो साइफर तो वो था ही नहीं, वो साइफर तो अमेरिका में आया नहीं, बल्कि यहाँ से प्रोपेगेंडा किया गया, लॉबी खरीदी गई और आज लॉबी वाला कह रहा है
वो कह रहा है भाई मैं इतना कीमती हो गया हूँ कि अमेरिका के पास कोई आदमी नहीं है, तो उसने मुझे खरीद के जो है इस काम पे लगाया। अजीब और गरीब बात है, जो सोचते नहीं है, फिक्रमंदी नहीं है, सोचने वाले मौजूद ना हो और धड़ाधड़ जो है बोले जा रहे हैं, तो ऐसी संगीन हीनस टाइप की गलतियां होती है, क्राइम बन जाती है। हम्म। और जी ये जो इस बार कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, आपको लगता है शहबाज शरीफ साहब उस कौमी सलामती कमेटी के इजलास से जो हासिल करना चाहते तो हासिल करने में कामयाब रहे? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए तो ज्यादा मुस्बत नजर नहीं है शहबाज दो शरीफ साहब तीन की। चीजें जरूर आई हैं, लेकिन उस पे जो है कोई आप उसकी तरफ से एक एलामिया जिस तरह उसके अंदर ये नहीं बताया गया कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये कह दिया हो कि भाई हम अपने फौज नहीं दे सकते। एक तासुर पैदा हुआ उससे कि हम जो है फौज नहीं दे सकते, इसलिए कि हम्म। सरहद पर हमारी सूरत हाल बहुत गंभीर है और जो है ये हम्म। जो लहर आई हुई है इसको भी काबू पाना है। दूसरी बात ये उसमें ये भी बात की गई है कि हमारे पास पैसे नहीं है, फंडिंग हमारे आ नहीं रही है, आईएमएफ से मामला बने नहीं है, तो हम 20 अगर हम अरब दें तो कहाँ से दें? इस पे भी सवाल ये निशान गया। यही भी अभी तो ये है कि इलेक्शन कमीशन की जो अथॉरिटी है उस पर भी निशान आना है, क्योंकि वो खामोश है आज से, तो इलेक्शन कमीशन भी इन्वॉल्व हो जाएगा इस लड़ाई में, क्योंकि जब उसको हम्म। पैसे नहीं मिलते तो वो सुप्रीम कोर्ट में क्या दाखिल करेगा? जब बिल्कुल दाखिल नहीं सही है। करेगा, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को भी हुक्म दे सकती है कि क्या करना चाहिए, एक जो है गाइडलाइन दे सकती है, इशू कर सकती है, एक तीसरा इदारा आ लेकिन जाएगा। जहांगीर साहब, अगर मैं अभी तक की अपडेट अभी तक की अगर अपडेट शेयर करूं, इतलात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने आरओज डीआरओज की तकर्री का तैनाती का सिलसिला शुरू कर दिया है। इलेक्शन की हवाले से जो तैयारियां हैं, इलेक्शन कमीशन के एंड पे जो पेंडिंग थी उनके ऊपर काम होता हुआ नजर आ रहा है। अब आज की जो सबसे बड़ी अपडेट ये है कि हुकूमत इस फंड का इजरा करती है या नहीं करती। ये एक बड़ा सवालिया निशान है। मैं एक इनसाइड स्टोरी भी शेयर कर देता हूँ, नहीं होगी, लेकिन मैं एक दिलचस्प एक इंकशाफ के तौर पर जिस तरह के मैंने देखा इधर उधर से, तो वो इंकशाफ ये है कि ये जो ड्राफ्ट बन रहा था ये इलेक्शन कमीशन की जो अथॉरिटी को उसको मुनज़्ज़म करने को, उस पर सियासी मुदाखलत न डालने को, और तो वो किसने लिखा था? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो आज के उमर अता बंदियाल है, उन्होंने फ्रेम फॉर्मेट किया था और उन्होंने पास किया था कि इसमें सियासी कहीं से मुदाखलत नहीं होगी, कोई अथॉरिटी कोई इदारा मुदाखलत नहीं करेगा। लेकिन उसने देखा कि बख्शिश इसी में है, समझे ना, जान बख्शी इसी में है कि भाई जो कुछ वो कहा जा रहा है करते रहे। अभी इसको ये अपोजिशन वाले ये मसला बना सकते हैं, कितनी लेकिन जाहिर साहब एक इनसाइड स्टोरी है सर, एक खबर है, मैं चाहूंगा नाजरीन से वो भी शेयर की जाए और मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप भी तबसरा दें। आज अभी जो लेटेस्ट अपडेट है बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि इतलात ये है कि कुछ बैकडोर राब्ते हो रहे हैं अपोजिशन में भी और हुकूमत में भी, और कहीं ना कहीं इस हवाले से भी गुफ्तगू जारी है कि क्या ये मुमकिनात में से पॉसिबल है कि एक ऐसी तारीख का तयन किया जाए जहां पे पूरे मुल्क में यकसा तौर पे इलेक्शन करवाए जा सकें, क्योंकि ये ख्वाहिश तहरीक इंसाफ की भी है और ये ख्वाहिश किसी तौर पे पीडीएम की भी है। खासतौर पर नून लीग की बात करूं तो उसकी भी एक ख्वाहिश है कि जो पंजाब के इलेक्शन हैं उसमें कुछ ताखीर हो, ताकि उनके जो मामला हैं या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो वापसी के जो मामला हैं उस हवाले से कुछ बेहतरी आ सके, और जो इस वक्त अवाम में जो एक प्रेशर बिल्ट हुआ है वो प्रेशर भी किसी तौर पर रिलीज हो सके। तो इस वक्त कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं आज भी के जी जावेद साहब, पीडीएम की बात तो मैं यही कह रहा जावेद साहब कि इस वक्त ये इत्तलात है कि शायद कोशिशें हो रही है बैकडोर पे। देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब ये फैसला सुनाया था कि जो है, और इनको वो दी था, हुक्म दिया था कि इलेक्शन कमीशन को कि सारी एक्सरसाइज करें इलेक्शन की, उस वक्त भी इन्होंने कहा था कि भाई ये सियासी जमातें हैं ना, ये आपस में मिलें, रिकॉन्स्टिट्यूट हो, इश्तराक पैदा करें और इस मसले का हल ढूंढे, इसका सियासी हल है, ये कोर्टों को ना इन्वॉल्व करें। इससे भी ये मिलता है कि ये इनको बैठना ही है, क्योंकि अदालतें भी यही चाहती हैं। दूसरी एस्टेब्लिशमेंट की भी यही ख्वाहिश होगी कि फौज में अगर ये क्योस है और सरहदें हमारी महफूज नहीं है, तो ये जो सियासी लोग क्यों नहीं बैठ रहे आपस में? अब इन पर दबाव है,
ये वैसे बैठने की नियत इनकी नहीं थी, ये तो इसी तरह अपना टाइम पास करना चाह रहे थे, लेकिन चारों तरफ से इदारों का दबाव है कि बैठे हैं, सर जोड़ के बैठे हैं। अब तो इमरान खान, आप हैरत की बात आप देखें, आप हैरत की इमरान खान क्या कह रहे हैं कि भले अक्टूबर में हो जाए, कोई मसला नहीं है, हम बैठ के हल निकालेंगे। इतनी सीधी राह पर चलना तो बड़ी हैरत की बात है ना। इधर से लेकिन जहांगीर साहब ये कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव जेस्चर तो है ना, अगर मैं इंडियन कहूं की कि तरफ से भी आ रहा है, आवाज आ रही है, अब सर पे जी, कहीं पड़ी है ना कहीं से, तो अब इन्हें सीधी राह सोचिए, खुदा करे कि इस पे लेकिन कायम जहांगीर साहब रहे, मैं कहूं कि अगर इस वक्त पॉलिसी ये न तासुर रखें। आ भी रहा है, ये तासुर जी है भी कि कहीं तहरीक इंसाफ ने 2 कदम पीछे लिए हैं या पीडीएम ने 2 कदम पीछे लिए हैं, दोनों ने मिलकर अगर कुछ कुछ अपनी पोजीशंस को लूज किया, तो शायद ये अच्छी भाई, बात है, क्योंकि इसमें तो हम पॉलिटिकल विजडम कहेंगे इन सियासी जमातों का कि चलो आपको टकराव से बेहतर है कि एक पॉलिटिकल विजडम का इजहार किया होगा जाए। 2 कदम आगे बढ़ाने, अपनी जितनी लड़ाई है, जितने आपके मसाइल है, जितनी आपकी रुकावटें, उसको पार करके आपको अपनी अन्ना को मार के मुल्क के मफाद के हम्म। लिए 2 कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ये बैक कर रहे हैं, बैक का तो मतलब है आप दोबारा फॉरवर्ड हो जाएंगे। ये कोई नहीं, सही। आप बताएं कि हम ये देना चाहते हैं, ये इशार कर रहे हैं, हम ये छोड़ना चाहते हैं, तब तो कोई चीज बनती जहांगीर साहब है। आपका पॉइंट आ गया, मैं इसके ऊपर मजीद भी गुफ्तगू करूंगा, एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आता हूं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तस्करा हो रहा था कि क्या ये अब मुमकिन है कि किसी तौर पे कोई बैकडोर राब्ते स्टैब्लिश हो सकें, या दोनों ही सियासी जमातें जो नून लीग है, तहरीक इंसाफ है, या पीडीएम की और तहरीक इंसाफ की बात करें, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि पूरे मुल्क में एक तारीख पे इलेक्शन कराने के हवाले से मामला तय हो सकें? आज भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या इस सब की कोई गुंजाइश पाई जाती है? क्योंकि तकारीर से या मीडिया टॉक से कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि दोनों तरफ इस बात की ख्वाहिश जरूर जाहिर की जा रही है कि मिल बैठ के मामला को तय किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर फवाद चौधरी साहब ने बरमला इस हवाले से इजहार भी किया कि वो चाहेंगे कि एक ऐसी तारीख हो जिसके ऊपर पूरे मुल्क में इंतखाबी अमल होता नजर आए। लेकिन अब क्या ये मामला हो सकेगा या नहीं, और अगर हुआ तो इसकी सियासी कॉस्ट भी क्या हो सकती है या नहीं, इसके ऊपर बात कर रहे थे हम। जहांगीर साहब, ये जो मैटर है कि जो अब 1 तारीख का ऊपर इलेक्शन हो जाना, अब सुप्रीम कोर्ट के अहकाम मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की जो तारीख है उसका अनाउंसमेंट कर दिया। आज अगर इस तारीख से पीछे हटना है तो उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग जवाब पैदा करना होगा। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ या पीडीएम के पास अब कोई रास्ता है कि आज भी मिल बैठ के कोई ऐसी तारीख का तयन कर लें, गालिबन जून की एंड की या जुलाई के स्टार्टिंग की कोई ऐसी तारीख हो जहां पे मुल्क गिर इलेक्शन हो सके? क्योंकि फिर उसमें जो केयर टेकर सेटअप है उसका भी एक सिस्टम वाजे होना है, उसमें भी कानून साजी होनी है, वो भी अभी तक मौजूद नहीं है। देखें, एक बज़ाहिर तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, समझे आप, कहीं से रोशनी नजर नहीं आ रही, उम्मीद की रोशनी नजर, लेकिन एक रास्ता है कि पीडीएम को ज्यादा कुर्बानी देंगे, ये लूजर भी ज्यादा है, ये इन्होंने सियासी अपने जिसको कैपिटल कहते हैं ना, वो लूज किया है। अब ये पॉलिटिकल कैपिटल के साथ नहीं है, ये तो लूजर है, ये तो अभी भी हार सकते हैं और 8 महीने बाद भी हार सकते हैं। अब इनको तो ये करना चाहिए कि ये अदालत से ही रुजू करें। ये कह रहे हैं कि जो है ब्रॉडर बेंच बनाया जाए या फुल कोर्ट का बेंच बनाया जाए, इसको देखें कि किसी को, अब इन लोगों से भी बात करें, ऑफ द रिकॉर्ड बात करें कहीं कि ये इस सूरत हाल को एक पिटिशन, एक हम अपील दाखिल करते हैं, रिव्यू की अपील दाखिल करते हैं, जो फैसला हुआ है उसमें रास्ता निकालें, कुछ थोड़ा सा टाइम दें कि लोग आपस के आप करीब हों, अपने अपने मफाद को कुर्बान करें और एक एजेंडा आ जाए सामने, तयशुदा बात आ जाए कि ये प्लान है और इसके मुताबिक जो रोड मैप है इसके मुताबिक हमें चलना है, तब तो चल सकेंगे। और फिर उसके भी गारंटर होना चाहिए, यहाँ तो गारंटर के बगैर होते नहीं, सबने अपने अपने बड़े पाल रखे हैं, संभाल रखे हैं, अब वो उनके गारंटर थी। लेकिन जाहिर से मेरा फिर एक छोटा सवाल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस पीडीएम में मैं नून लीग की अगर बात करूं तो नून लीग चाहती है कि कोई ऐसी तारीख हो जहां पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी भी हो सके और वो फिर सियासी तौर पे कोई इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सके।
ताकि उनके लिए आने वाले इलेक्शन में कोई गुंजाइश पैदा की जाए। अब आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ इस बात के लिए राजी हो जाएगी कि इतनी ताखीर हो जाए? और फिर अगर मियां साहब की वापसी होनी है और मियां साहब को सियासत के मैदान में एक्टिव भी होना है, नोइंग दैट कि उन्होंने काफी सारे मेडिकल रीजन और मेडिकल डॉक्यूमेंट जमा कराए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, यकीन दहानियां भी कराई हुई हैं, उस सब के बाद कितना वक्त दरकार होगा नून लीग को कि वो मियां साहब को वापस से मेन स्ट्रीम की सियासत में लाकर एक्टिव कर सकें? आप मियां साहब की बात कर रहे हैं कि वो आप वापस आ जाएंगे और तो सियासत गर्मा गर्म हो जाएगी, ये जो जो लूजर के तौर पर हैं ये कहीं विनर हो जाएंगे, ये एक बात है। लेकिन ये तारीख है, इलेक्शन की तारीख है, इससे कई चीजें वाबस्ता हैं, लिंक कर रही है कि ये जो हमारे उमर अता बंदियाल भी जो है सितंबर में रिटायर्ड हो रहे हैं और जिनसे उनको खतरात रहते हैं और जिनसे ये राजी नहीं है। और ठीक है, गलत बात हम बहस में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि किसके दलाल सही हैं, ये भी हैं। और दूसरे जो जस्टिस ईसा आएंगे, अब जब वो आएंगे तो वो इनके पसंदीदा होंगे और ये बज़ाहिर पसंदीदा है, वो बहुत जस्टिफाइड आदमी मालूम होते हैं, वो इसमें नहीं पढ़ना चाहिए और न पढ़ने की उम्मीद है उनसे, लेकिन वो भी तब्दीली आएगी। तीसरी तब्दीली ये है कि सदर ममलिकत हैं जो उनका टेन्योर भी मुकम्मल हो रहा है, वो भी चले जाएंगे सितंबर। तो ये पूरा सिनेरियो बदलेगा। इससे ये सिनेरियो जब बदलेगा तो अगर वो आते हैं और ये देखें अब जो हमारे इसहाक डार आ रहे हैं, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और वो IMF का मसला हल कर देंगे। बस वो आए और फिर देखें आप, और फिर फूंक मार के जैसे उनका तैयारा उतरा तो डॉलर तो बेचारा गिर गया, उसका बड़ा क्रेडिट लिया। उसके बाद क्या हुआ? वो तो इत्तेफाक से गिरा गया, उसकी वजूहत कुछ और थी। उसके बाद आज ये इसहाक डार साहब कहाँ खड़े हैं और हमारी मईशत कहाँ खड़ी है, IMF का झगड़ा कहाँ है, एक भी तो बात सुधरती हुई नजर आ रही है। महंगाई कहाँ जा रही है, उसकी कोई कंट्रोल है? जो इनकी अथॉरिटी, हुकूमत का हुक्म चलता है या हुकूमत, अगर हुक्म नहीं चल रहा तो इसका मतलब हुकूमत नहीं है, हुकूमत लेफ्ट है। गवर्नमेंटल सिस्टम अगर लूज हो रहा तो ये बर्बादी तो हमारी है ना, तो ये लोगों की, अवाम की बर्बादी है ना। ये तो अपनी अनाव के परस्तार हैं, ये तो तबाह बर्बाद। मियां साहब की वापसी मुमकिन होगी या नहीं? जाहिर साहब ये बता दें कि आपको लगता है कि इलेक्शन से पहले ऐसा कोई टाइम फ्रेम हो सकता है जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आ सके? नहीं आएंगे, एब्सोल्युटली मैं कह रहा हूँ नहीं आएंगे। उसकी वजह ये है, आपने भी एब्सोल्यूट नोट कर दिया है इसके? नहीं, मैं उसकी दलील दे रहा हूँ जो कुछ नजर आ रहा है। ये तो मैंने एक पंच लाइन दी है आपको ना कि नहीं आएंगे, इसलिए कि एक चीज दो चीज पैरामीटर्स होते हैं ना किसी चीज को आजमाने के, नापने के, तोलने के, उसके अंदर इनके लिए सूट ही नहीं कर रहा है इस वक्त। अगर इसहाक डार आते और वो बहुत सारी चीजों को थोड़ा सा बदल देते तो उनके लिए होगा। लोग तो पूछेंगे ना उनसे कि ये इस मुल्क में तुम आए हो, तुम कौन सा चूरण लेके आए हो, वैसे कौन सी बात लेके आए हो कि तुम हमारी तकदीर बदल जाओगे, अब हमारे डॉलर आने लगेंगे। ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा ना जिसपे सही। तो मतलब आपको लगता है कि इलेक्शन में ताखीर का तायुन मियां साहब की वापसी से मशरूत नहीं होने जा रहा? हफ्ते की बात की थी कि हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते और 1-2 महीने में तो इनके इम्कान नहीं है। अगर वो अक्टूबर तक का कोई चीज बदलती है, कोई मुआहदा हो जाता है, मीसाक की जमहूरियत हो जाती है। लेकिन जानी साहब आपको लगता है तहरीक इंसाफ अक्टूबर तक के लिए मामला को डिले करने के लिए राजी हो जाएगी? क्योंकि अगर अक्टूबर तक मामला डिले होते हैं तो शायद इस सूरत में तो सबसे बड़ी लूजर तहरीक इंसाफ होगी, उनके पास एक पॉपुलैरिटी दे रहे हैं। इमरान खान कह रहे हैं, उनका बयान मैंने सुना है कि जनाब हम तो अक्टूबर तक जाने को तैयार है। इसका मतलब है सर ये बड़ी अगर खबर है, अगर क्योंकि मैंने नहीं देखा, लेकिन आप ये कह रहे हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी डेवलपमेंट। लेकिन मैं फिर ये सवाल होगा कि चले खान साहब ने अगर कह भी दिया हो तो आपको नहीं लगता कि ये जो डिले है अक्टूबर तक, ये तहरीक इंसाफ के लिए ज्यादा बड़ा नुकसान होगा? क्योंकि बहुत सा गैप है इस तमाम तरह अरसे के दौरान, और फिर इसमें बजट के मामला है, IMF के मामला है, दीगर अमूर है, उनके ऊपर भी काम होना है। जब PTI पे ये इल्जाम आ रहा है कि इन्होंने कभी भी जमहूरी कल्चर में काम ही नहीं किया,
और इन्होंने आइन के तहत जो है इदारे हैं, सलाह, ये हमारी कौमी असम्बली है, सेनेट है, इसको कभी बसाया ही नहीं, उसमें उसमें आई नहीं। और जब भी हुकूमत, कहीं उन्होंने वो तोड़ दी, दोनों सूबों में हुकूमत तोड़ दी, क्योंकि उनको बैठ नहीं था कभी, वो आते ही नहीं थे असेंबली में, असेंबली का कल्चर पनपा ही नहीं। अब उनसे पूछो कि ये क्यों किया, तो उन्होंने कहा हमारे पास तो कोई और था, हमें डिक्टेट कोई और करता था, रास्ता और बताता था, हमारी तो मर्जी चलती नहीं थी, हमने तो जहांगीर साहब, किसी मुझे फिर अब ये क्लियर कर देना, क्योंकि मेरे पास वक्त भी महदूद है, मुझे बता दें कि आपको क्या लग रहा है इलेक्शन किस तारीख पे, अगर 14 मई को नहीं होते तो फिर एक मुकम्मल तौर पे जनरल इलेक्शन का माहौल किस महीने में, किस वक्त बन सकता है? भाई देखें, होता हमेशा ये है कि एक बीच की लाइन होती है, वो ड्रॉ करनी होती है। कुछ लोग उधर से, मिसाल के तौर पर ये कह रहे हैं कि इदारों के, सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन अलग अलग नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए ये भी हो सकता है कि कौमी असम्बली के इलेक्शन को थोड़ा करीब कर दिया जाए। अगर वो अक्टूबर में होने हैं तो उनको अगस्त में कर लिया जाए, जनवरी में, जुलाई में कर दिया जाए। और फिर जो है इनको तो 3 महीने तो इनके ख़त्म हो रहे हैं, तो अब इनको एक मौका दिया जाए कि आपको 1-2 महीने और देते हैं। वे एक ऐसा मरकजी नुक्ता आ जाता है जहाँ ये मिलके कोई मिसाक बना के किसी विजडम के तहत। लेकिन जहांगीर साहब, मैं मेरा बड़ा क्विकली मुझे जवाब दे दीजिएगा। मैं चाहूंगा जरा, क्योंकि जल्दी से इस पर बात कर लेते हैं। अगर मैं सपोज कर लेता हूँ कि जुलाई के आखिर में ये इलेक्शन हो जाते हैं, या जुलाई के अगस्त के महीने में इलेक्शन हो जाते हैं, पीडीएम के परस्पेक्टिव से इनके पास ये 2 महीने में ऐसा क्या है कि वो कर लेंगे और उसके बाद सूरत हाल तब्दील हो जाएगी? क्योंकि आईएमएफ के मामला हैं, महंगाई के मामला है, उतने आसानी से सॉल्व नहीं हो रहे। इन वेरी शॉर्ट वर्ड में बताता हूँ, पीडीएम के पास 8 अक्टूबर के लिए भी कुछ नहीं है। क्या किया 8 अक्टूबर पे? क्या आसमान से आएंगे डॉलर? ये जो तबाही हुई है, सिंध में आई है, जमीन से जो है सोना उगलेगा क्या? ये अनाज उगलने लगेगा कि कौन सी पॉलिसी है? ये तो अपने धंधों में लगे हुए हैं, चीख पुकार में और लगे। पीटीए के पर्सपेक्टिव से ही बता दें जहांगीर साहब, पीटीए के पर्सपेक्टिव से ही बता दें, अगर तो इलेक्शन डिले होते हैं, क्योंकि आज अगर 14 मई को इलेक्शन हो जाते हैं, फिर काबीना की फॉर्मेशन, और फिर पंजाब की हद तक मैं कहूँ कि बजट भी देना पड़ेगा, और क्योंकि सूबे में हुकूमत होगी और वफाक में नहीं होगी। बड़ी वजूहत हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा का तो अभी फैसला ही नहीं आया। बिल्कुल तो सही। होंगे क्या? 3 उसमें होंगे कि खैबर पख्तूनख्वा का होगा, फिर पंजाब का होगा, फिर कौमी असम्बली के होंगे। ये कतार से इलेक्शन होते रहेंगे। इसको भी कहीं ना कहीं मुश्तरका एक तरीके से जोड़ना होगा ना। खर्चा भी तो होता है, और खर्चा भी होता है, रिसोर्सेज भी हैं, और जब इलेक्शन सेगमेंट वाइज होंगे तो फिर यकीन तौर पे एक सूबे का नतीजा दूसरे सूबे के ऊपर असरअंदाज होगा। पंजाब की अगर गवर्नमेंट कहीं हो सूबे में, तो वो तो कौमी असेंबली मुतासिर होती है। कौमी बिल्कुल होती है, यही लोग अगर पंजाब के नताइज केपीके पे भी असरअंदाज होते हैं, तो फिर ये तो मुतासिर नहीं होती है, फिर वही बन जाता है। तो इसलिए इसको सबकी महसूस करें, सबकी जरूरतों को महसूस करें। तमाम सूबे हैं, यूनिट है, और सेनेट उनका एक ऐसा फोरम है जो सबको तर्जमानी का बराबर मौका मिलता है। सेनेट मिलके फैसले करे, कौमी असेंबली के लोग फैसले करें। यही सूरत है, फैसला करना है, कुर्बानी देनी है ईसार से। ठीक हो गया जहांगीर साहब, आपका पॉइंट आ गया, और यकीन तौर पर फैसला करना होगा, जल्द करना होगा, बर वक्त करना होगा, और मुल्क के वसी तर मफाद में फैसला होना होगा। और ये फैसला अगर बर वक्त ना हुआ तो फिर जैसा कि कहा जा रहा है कि पंजाब में अलग, केपीके में अलग, और फिर बाकी पूरे मुल्क में जो एक आम इंतखाबात का माहौल है वो फिर उस तरीके से होता हुआ नजर नहीं आएगा। और अगर कोई एक ऐसी तारीख का, ऐसे महीने का तयन कर दिया जाता है जो तमाम तर फरीकैन को एक्सेप्टेबल हो, तो मेरे ख्याल से इससे मुल्क को माशी तौर पे भी और मुल्क मजमूई तौर पे जो इस्तेकाम है मुल्क में, वो भी काफी ज्यादा बेहतर हो सकता है। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान मुनीम को इजाजत दिए। जहांगीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए और अपने माहिराना राय से हमें आगाह किया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।